कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कौन आती है जी, वीबीटी। कोवलेंट बॉन्ड को किसके हेल्प से बढ़ता है, वीबीटी। वीबीटी मेरे पास क्या है जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब तक सारा मैटर आपका किसके इर्द गिर्द घूम रहा था जी, बॉन्ड के होता क्या है, कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। ये तो बता दिया था कि बॉन्ड मेरे पास क्या था, सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी किन्हीं भी दो स्पेसेज के बीच में, और वो स्पेसेज आपके पास क्या आ रहे थे जी, पास पास आ रही थी। पास पास आने पर ओवरलैप होंगे जी। इससे हमने किसको भी एक्सप्लेन किया था, एटॉमिक रेडियस को भी एक्सप्लेन किया था, और इसको हमने क्या बोला था, ओवरलैपिंग रीजन बोला था। क्या बोला था, ओवरलैपिंग रीजन था मेरे पास। अब चीजें तो क्या मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट मेरे पास, ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल पास पास आएंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग से मेरे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, और मेरे पास ओवरलैपिंग, ठीक है जी, और मेरे पास ओवरलैपिंग किस किस तरह से हो रही है जी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराओगे तो कौन से ऑर्बिटल है, कैसे ओवरलैप करेंगे और कैसे ओवरलैप नहीं करते। अब मैंने आपसे सबसे पहले पूछा कि आपके पास होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट में आपके पास कौन प्रेजेंट है जी, सब सेल। और सब सेल में आपके पास कौन प्रेजेंट होता है जी, सब सेल। पहले पढ़ लेते हैं, सब सेल कौन से थे, मेरे पास एस, मेरे पास पी, मेरे पास डी और मेरे पास एफ। और इनमें मेरे पास एस की शेप मेरे पास कैसी थी, स्पेरिकल, और पी की शेप कैसी थी, डम्बल, और डी की शेप अपने पास कैसी थी, डबल डम्बल, और मेरे पास ये कैसा था, लीफ। और जो मेरे पास एस ऑर्बिटल, एस सब सेल था, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेरे पास कितने थे, एक, और पी में मेरे पास कितने थे, तीन, और डी में कितने थे अपने पास, पाँच, और एफ में कितने थे, सात। अब अपने को पता है कि ऐसे ऐसे अगर इनकी मैं ओवरलैपिंग अब कराऊंगा कैसे, मेरे पास ओवरलैपिंग होती क्या है, ओवरलैपिंग मेरे पास क्या होता है कि दो चीज़ें आई पास पास, वो ओवरलैप करे। जैसे मेरे पास दो गुब्बारे हैं जी, एक गुब्बारा ये, हवा भरा दोबारा, दोनों को मिक्स कर दिया तो बीच का पोर्शन आपके पास हो जाता है। जैसे मैंने एनर्जी का डायग्राम कराया था, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा आ गया था, वो आपके पास आपने देखा था, दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, एक दूसरे के पास पास आ रहे। इसी तरह से मेरे पास वो क्या चाहिए, ओवरलैपिंग रीजन। अब मेरे को ओवरलैपिंग पढ़नी है कि मेरे पास ओवरलैपिंग किस किस के बीच में होगी और मेरे पास कौन सा बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग पढ़ने स्टार्ट करें जी। जब वो ओवरलैपिंग पढ़ाने स्टार्ट करता है तो जो मेरे पास सबसे पहले मेरे दो टाइप के बॉन्ड बनते जी ओवरलैपिंग से। एक मेरा कौन सा बनता है जी, सिग्मा बॉन्ड, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे। दूसरा मेरे पास बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है जी, ये मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड मेरे पास बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, कौन सी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जो मेरे पास पाई बॉन्ड बनता है वो साइड बाई साइड से बनता है जी, बताऊंगा वो। मेरे पास सिग्मा, इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, क्या जी, एक्सियल ओवरलैपिंग, भेज दूंगा रहने दे लिखने स्क्रीनशॉट, एक्सियल ओवरलैपिंग। और मेरे पास ये होती है लैटरल ओवरलैपिंग, कौन सी, लैटरल ओवरलैपिंग। ओके भाई। एक बनता आपके पास डेल्टा बॉन्ड, कौन सा, डेल्टा बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये भी मेरे पास कैसी ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैप। क्लियर, इतनी बात, कोई बात समझ में नहीं आती। ये हेड टू हेड और ये मेरे पास लेटरल साइड है। मैंने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का जिक्र किया था। जो मेरे पास एस ऑर्बिटल होता है ये मेरे पास स्पेरिकल है जी, स्पेरिकल की स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो मेरे पास कौन सा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। जो बाकी मेरे पास तीनों चारों ऑर्बिटल बसते हैं जी, ये सारे के सारे मेरे पास क्या होते हैं जी, डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं मेरे पास, डायरेक्शनल होते हैं जी। क्लियर। जो मेरे पास पी ऑर्बिटल होता है मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ,
एक लोब मेरे पास पॉजिटिव, दूसरी लोब मेरे पास क्या है, नेगेटिव। लेकिन जो मेरे पास डबल डंबल होता है उसमें दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव इस तरह से होता है जी। ठीक है जी, डायरेक्शनल है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको क्या लग रहा है, चार्ज लग रहे हैं जी। क्या लग रहे हैं, चार्ज। मैं इसको चार्ज न बोलकर मैं इसको क्या बोलता हूँ जी, फेज बोलता हूँ जी। क्या बोलता हूँ, फेज। हेड टू हेड और मेरे पास साइड बाय साइड, इसका पता मतलब क्या हुआ मेरे पास। अब आपने वेव के ग्राफ देखे होंगे जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फेज का मतलब, मैं फेज क्यों बोल रहा हूँ, मैंने इसका ग्राफ एक ऐसे बनाया, ओके। ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास नेगेटिव। मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल आया जी, उस दूसरे ऑर्बिटल की मेरे पास सेम टू सेम इस तरह से है जी। ये भी मेरे पास पॉजिटिव और ये भी मेरे पास नेगेटिव। अब इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, आपने वेक्टर एडिशन किया होगा जी। क्या किया होगा, वेक्टर एडिशन, वेक्टर जोड़े होंगे जी आपने। अब अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा ना, तो मेरे पास एम्पलीट्यूड ये क्या हो जाता है जी, ऐड हो जाता है जी। कि पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐड करके इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया जी, ये नेगेटिव नेगेटिव बढ़ के इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया जी। ये किस तरह से है कि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था। अब मानना कि मेरे पास, वैसे बता रहा हूँ, ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड हो गया, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होने के बाद ये हाँ बढ़ गया जी, एक हिसाब से फेज ऐड हो गया जी। क्या होगा, अब एक बात बताओ, कुछ नहीं। अब अगर ये चीज मेरे पास इस तरह से होती, ये मेरे पास पहला हाफ पॉजिटिव और जो मेरे पास दूसरा हाफ है जी, वो मेरे पास इस तरह से होता है। यूँ बनाना था सूत्र ला कर ना, चलो जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मेरे पास एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा जी। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो मेरे पास ऐड करेंगे तो घटेगा। अब मेरे पास चीज़ें इस तरह से रही होगी कि मेरे पास बढ़ना चाहिए था, लेकिन चीज़ें मेरे पास क्या होगी जी, घट गई, फेज कम हो गई जी। आई बात समझ में, इतनी बात, मतलब कोई प्रॉब्लम। अब मैं ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर रहा हूँ जी। अब अपने पास 4 ऑर्बिटल है और 4 में से भी अपने को कितने पढ़ने हैं जी, 3। अब आप एक केस किस तरह पढ़ सका, मेरे पास एस एस आया, अपना एस एस की ओवरलैपिंग कर दी। दूसरा आप क्या करेंगे, अपने पास पी है, पी पी की ओवरलैपिंग कर देंगे। फिर अपने पास डी है, डी डी की ओवरलैपिंग कर देंगे। तीनों तो आप में हो गए। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एस और पी की ओवरलैपिंग कर सकता हूँ, और एक मेरे पास डी और पी की ओवरलैपिंग। मेरे को सागर 5 ही केस पढ़ने हैं, इतने ही अपने बनते और इतने ही अपने पढ़ाएंगे, एस एस पी पी डी डी एस पी। ये बात किस तरह से थी, ये जो हमने किसका केस बताया था, हाइड्रोजन का, कि मेरे पास एक हाइड्रोजन ऐसे था और जो हमने ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई थी, दूसरा ये था, एक हाइड्रोजन घूम रहा था, एक हाइड्रोजन घूम रहा था, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर लिए थे। वो केस था कि एस ऑर्बिटल दूर दूर थे, पास आएंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, प्योर ओवरलैपिंग। मेरे पास एस और एस ऑर्बिटल ये दोनों की ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास कहीं एस ऑर्बिटल घूम रहा था ना, हाइड्रो एस ऑर्बिटल था, ये मेरे पास कहीं एस ऑर्बिटल था, ऐसे घूम रहे थे जी, ओके। पास पास आएंगे, ये मानना कि मेरे पास एस ऑर्बिटल, ये मेरे पास एस ऑर्बिटल, दोनों घूम रहे थे, फिर रहे थे, पास पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हमने क्या किया कि ये मेरे पास एस ऑर्बिटल, एक मेरे पास दूसरा एस ऑर्बिटल पास आया और मेरे पास इस तरह से बनता है। ये जो बीच वाला रीजन है हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ओवरलैपिंग रीजन से, ओके।
ये ऐसे कहानी रही होगी। अब क्या कर रहे हैं आप, इसको जब मैं ओवरलैपिंग रीजन रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं इसको इस तरह से, ओवरलैपिंग जो हो गया आप, ये मेरे पास ओवरऑल ऑर्बिटल ऐसे बन जाएगा। ये ओवरलैप की शेप होगी मेरे पास, ओवरलैप होगा। अब ये केस हमने किससे केस में बताया था, एक Na लिया था, दूसरा Cl लिया था, उसमें तो हालांकि पी ऑर्बिटल होता है, लेकिन एक दो न्यूक्लियस हो गए, इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से बाउंड अप करके रखने। ये किस तरह से है, एक गुब्बारा मेरे पास इस साइड था, एक गुब्बारा इस साइड था, या मेरे पास रबड़ की बॉल आती है जी, ठीक है, चशन वाली आया करा कई बार, वो मेड़ा तो ले गया करा, एक इस साइड एक इस साइड, अपना जोर अपना दोनों क्या करते कौन एक दूसरे से ओवरलैप करवा दी। मान लो एक बॉल दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रही है, जो पिक्चर बनती है ऐसी बनती है। ओके, इसको अगर मैं हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये मेरे पास 1s1, ये मेरे पास 1s1, और सागर इसका ऑर्बिटल ये, और मेरे पास इसका ऑर्बिटल ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था। इसको फिर मैंने कैसे किया, ये और मेरे पास ये, अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट स्पिन में आएंगे, जब ये ओवरलैपिंग रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे चीज़ें इस तरह से, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इनके बीच में ये ओवरलैपिंग जोन है आपके पास, और बॉन्ड बन रहा है आपके पास। आप इसको किसी तरह से देख सकते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन जब मैं इसको 1s की फॉर्म में देखूंगा, ये मेरे पास क्या है जी, एक लोब, मेरे पास दूसरी लोब, दोनों मैंने क्या करा दी जी, ओवरलैप करा दी। इससे आगे मैं MOT पढ़ूंगा, वो मैं MOT में बताऊंगा आपके पास कि ये आपके पास रीजन बन जाता है। फिर आपके पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये मेरे पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है जी। ये मेरे पास बॉन्डिंग, ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग, वो बाद में बात बताऊंगा, लेकिन ऐसी पिक्चर आएगी। लेकिन फिलहाल अपने कौन से ध्यान रखनी है जी, ये वाले। हम अभी तक यहाँ तक पहुँचे जी, क्लियर। ये मेरे पास कौन सा 1s, मेरे पास कौन सा, ओके, ये नॉन डायरेक्शनल था। दूसरा मैं किसके ओवरलैपिंग कराऊंगा, PP के ओवरलैपिंग। ये मेरे पास p ऑर्बिटल, दूसरा मेरे पास p ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग होगी। अब मैं p ऑर्बिटल को किस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा बड़ा, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास नेगेटिव। ओके जी, मैं ओनली बॉन्डिंग के केस डिस्कस कर रहा हूँ, एंटी बॉन्डिंग केस डिस्कस नहीं करूँगा। ये मेरे पास दूसरा p ऑर्बिटल घूम रहे थे जी, ये PP, ठीक है जी। अब ये दोनों पास पास आएंगे। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये केस यहाँ पर बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरलैप करके मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा जी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने से जब दोनों पास आएंगे, तो जब ये दोनों पास आए तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया सागर किए इस तरह से, और ये मेरे पास दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लोब मेरे पास क्या करेंगे जी, अगर ये ओवरलैप करेगी तो एक बात मानेगा कि मेरे पास ये रीजन बढ़ेगा जी, ये रीजन तो मेरे पास बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे पास ओवरलैप होगी। इस बढ़े हुए रीजन को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ कि हमने यहाँ से उठाया और ठीक है जी, ओवरलैपिंग रीजन है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। दूसरा मेरे पास क्या हुआ होगा, घटा होगा जी, इसे कंपैरिजन कम हुआ होगा। ये मेरे पास नेगेटिव और ये मेरे पास यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है जी। ये जो ओवरलैपिंग हेड टू हेड है, कौन सी ओवरलैपिंग आपके पास, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब इसमें देखा जाता सेंट्रोसिमेट्री है या नहीं। मैं इससे इस, ये मेरे पास पूरा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, नेगेटिव, और इस साइड भी जा रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं इसको बोलता हूँ COS, सेंट्रोसिमेट्री। और उसको किससे रिप्रेजेंट करता हूँ,
आई से, किससे जी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। ऑर्बिटल बने थे आपके, किससे बने थे, वेव फंक्शन से, किससे, वेव फंक्शन। साई मेरे पास क्या है जी, वेव फंक्शन जिससे ऑर्बिटल बने थे, और मैं इसको साई जी लिखता हूँ जी। जी मेरे पास होता है जी रेड, क्या होता है जी, जी रेड। सागर इसको क्या बोलता हूँ, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसको साई जी से रिप्रेजेंट करते हैं जी। इधर देखा तो ही पॉजिटिव, इधर देखा तो ही पॉजिटिव। मैं बीच में खड़ा था, राइट गया तो नेगेटिव था, लेफ्ट गया तो, ऊपर गया तो भी पॉजिटिव, नीचे गया तो भी पॉजिटिव, जहां देखा वही नजर आई। जैसा अगर लेफ्ट देख रहे हैं तो नेगेटिव था, पॉजिटिव था। मान लो जहाँ सेंटर में कोई बंदा खड़ा है, लेफ्ट देखे तो वही चीज दिखे, राइट देखे तो वही चीज। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है मेरे पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री आगे पाछे एक ही चीज है जी। साई जी, जी रेड आपके पास, इतनी बात है समझ। अब ये तो मेरे पास डायरेक्शनल थी। अब कोई बोले जो एंटी मुंडे का केस बनेगा, मैं आपको नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक यही कंसिडर करना। अगर सागर बोल दे कि सर ये बात तो आपकी ठीक थी कि ये पॉजिटिव था मानना, या पहले आप नेगेटिव मानना, ये पॉजिटिव, मेरा तो जी कर है जी, मैं तो इसको इस साइड नेगेटिव रखूंगा और इस साइड क्या रखूंगा, पॉजिटिव बोलेगा। लेकिन अब क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये ग्राफ कराया था, एम्पलीट्यूड क्या हुआ था, घट जाएगा। तो अब यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो चीजें घटेगी। जब घटेंगी तो इस साइड तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा। दूसरी साइड भी मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चीज आपको यहाँ नजर आ रही होगी जी। एंटी बॉन्डिंग का केस है जी, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अब देखो ये 1s था, ये मेरे पास 1s था, 1s शेयर करके इसने क्या कर दिया, रुक जा, ओवरलैप करा दिया। यही चीज इसने इस एरिया में क्या कर दिया था, लार्ज कर दिया था। सेम टू सेम मैं पी वाला भी रिप्रेजेंट करता हूँ अभी आपको। ओके, तो मेरे पास जो ओवरलैपिंग हो रही कौन कौन सी, पी, हेड टू हेड, डायरेक्शनल नेचर है। मेरा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, मेरा रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग बनता चलता है जितना मेरी वाइब्स मैच हो रही है, जितना मेरा ओवरलैपिंग रीजन सबसे ज़्यादा। इसमें मेरे पास ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो रहा था, तो मैंने माना कि मेरे पास ओवरलैपिंग रीजन बढ़ेगा, इससे मेरे पास ओवरलैपिंग रीजन घट जाएगा जी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास नेगेटिव, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहेगी आपके पास। ठीक है जी। अब ये बोल दे, ये क्वेश्चन सागर का था मास्टर जी, बात ये थी कि हेड टू हेड, ये भी हेड टू हेड हो रही थी, लेकिन मास्टर जी केस तो ये भी बनता है, ये था, मैं तो ओवरलैपिंग नहीं कराऊंगी जी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। या मेरे पास मैं क्या करूं, मेरे पास एक केस में क्या लूँगा, ऐसा लूँगा, और फिर मेरा जी करा जी ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव कर दिया। ओवरलैप कराने का मतलब क्या है, मेरी सागर से अच्छी बन रही है, मेरी अच्छी कौन से केस से बनेगी, इस केस में, इसमें, इसमें या इसमें। जब मैं ओवरलैपिंग कराने, सबसे ज़्यादा इसमें बनेगी। जब मैं इसमें ओवरलैपिंग कराने जाऊंगा तो मैं इसकी तरफ बढ़ा, कुछ हिस्सा मेरा पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा मेरा किस में गया, नेगेटिव में। ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, लेकिन एक लोब तो मेरे पास ये रहेगी। फिर सेम टू सेम मेरा क्या होगा कि इसकी तरफ गया तो घट जाएगा, इसकी तरफ बढ़ा तो कोई ओवरलैपिंग हो रही है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग का केस नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ओवरलैपिंग अपने पास कौन सा केस है, ये वाला है, एस एस के बीच में, पी पी के बीच में। क्लियर, मेरे पास पी जेड है, मेरे पास पी ऑर्बिटल, ये मेरे पास एफ का दूसरा पी ऑर्बिटल, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग से हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है मेरे पास। ठीक है जी, इतनी बात, एस एस पी पी। उसके बाद डी ऑर्बिटल, कौन सा जी, डी ऑर्बिटल। ये बाउंड कौन सा बन रहा, सिग्मा या पाई, कौन सा बाउंड, सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो मेरे पास बॉन्ड बनेगा वो कौन सा, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। और ये भी मेरे पास कौन सा, सिग्मा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास ऐसा घूम रहा होगा, तो मेरे पास से इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, अपोजिट स्पिन में। ठीक है जी, ये होता है।
डन। डी ऑर्बिटल की तरफ, डी ये तो चलो पता था अपने को। डी में मेरे पास 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल कौन कौन से, एक्स वाई वाई जेड और मेरे पास जेड एक्स। उसके बाद मेरे पास है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और मेरे पास क्या है जी, डी जेड स्क्र। तेरे को नहीं पढ़े, नहीं पढ़े देखे, डी एक्स वाई वाई जेड और मेरे पास क्या, जेड एक्स। ओके जी। जो मेरे पास ये पहले 3, इनको बोलता हूँ नॉन एक्सियल। क्या बोलता हूँ जी, नॉन एक्सियल। इसमें 4 लोब होती है, कितनी लोब होती है, और वो मेरे पास बिटवीन द एक्सिस होती है जी। कहाँ होगी, इसमें मेरे पास जो लोब होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी। कहाँ जी, अलोंग द एक्सिस। इनको मैं कौन से ऑर्बिटल बोलता हूँ जी, एक्सियल। डन। अब पहले मैं इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा देता हूँ, फिर मैं आपको शो करता हूँ जी। देखो सागर साहब, अगर मैंने कोई भी एक्सिस मानी है एक्स और ये मेरे पास क्या, वाई। अब जो आपकी लो बनेगी ना, बिटवीन द एक्सिस बनेगी, एक लोब ये, एक लोब ये, एक लो मेरे पास ये और दूसरी लो मेरे पास ये। एक्स वाई कौन सा ऑर्बिटल था, डी एक्स वाई। अगर आपका क्या करा, आपने और वाई कर दिया, पूरा जेड कर दिया, तो डी वाई जेड। अगर हमने क्या किया, एक्सिस चेंज कर दी इस कलर की, ये हमने कौन सी रखी, जेड, ये हमने क्या रखी, एक्स। तो आपके पास लोब बिटवीन द लोब आएगी, बस इसका कहने का मतलब यही है। जो डी एक्स स्क्वायर और जो मेरे पास डी माइनस वाई स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जो लोब है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी और वाई एक्सिस के ऊपर आएगी। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो लोब एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के ऊपर। जो मेरे पास डी जेड स्क्वायर है जी, ठीक है, जो डी जेड स्क्वायर में क्या होगा, मैं ये जेड एक्सिस मानूंगा और ये मेरे पास लोब किस पर आएगी, दिया गया था ऑर्बिटल होता है ये, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इस चीज़ की जब मैं क्या लेता हूँ जी, बाउंड्री लेता हूँ, तो मेरे पास शेप ऐसी आती है, तो इसको मैंने बोला एस ऑर्बिटल, जो स्पेरिकल शेप है जी। उसके बाद हमने किसको देखा, पी ऑर्बिटल को देखा। जब मैंने पी ऑर्बिटल के बारे में बात की जी, ओके, तो मेरे पास पी ऑर्बिटल, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल, ये डेंसिटी थी मेरी एक्स एक्सिस के अराउंड। मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा, तो मैंने इसको बोला मेरे पास कौन सा, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके था, पी वाई के, और ये क्लाउड किसके था, पी जेड के। मैंने एक्सप्लेन कर रखा, मैं वीडियो शेयर करूँगा, वो देखना, फिर डाउट आए तो फिर पूछना। ठीक है जी। ऑर्बिटल ऑर्बिट क्या होता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल याद रख, पी के 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई और मेरे पास क्या है, पी जेड। अब डी ऑर्बिटल की शेप की बात थी जी। मेरे पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं जी, ये मेरे पास है, माना कि पहले मैंने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ही लिया। अब जो लोब है मेरी किस एक्सिस के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिख रही है, प्लेन ऐड करते हैं। ऊपर कौन सी एक्सिस है, ये कौन सी है, वाई, और ये कौन सी है, जो लोब है अलोंग द एक्सिस है। अब देख 3 साइड है जी, ये लोब प्रॉपर किसके है जी, ये वाई एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के, और ऊपर कौन से, जेड एक्सिस। ये लोब प्रॉपर ऑन द एक्सिस है, तो इसको क्या बोलूंगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये मेरे पास अगर डी एक्स वाई देखूंगा, अब लोब बिटवीन द एक्सिस बन रहे हैं जी, किसकी, बिटवीन द एक्स। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, लोब किसके बीच में है, दोनों एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है जी। अगर मैं वो एक्स जेड कंसिडर करूंगा, तो एक्सिस मेरे पास चेंज होती रहेगी और मेरे पास इमेज आती रहेगी हर एक उसकी। एक लास्ट वाला देखने की जरूरत है, ये मेरे पास डी जेड स्क्वायर है। मेरे पास डी जेड स्क्वायर की लोब ऐसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मेरे पास, वो किसके, जेड एक्सिस कह रहा हूँ। और जो चक्रा बन रहा है, आप एक पेस्ट्री की दुकान पर गए होगे या बेकरी पे गए होगे, डोनट, या आप एक कई बार छोटे बड़का खातर खेलने खातर ले आकर बीच में रिंग टाइप में, तो मेरे पास ये इसी तरह का क्लाउड है। ये किसका है, एक्स और वाई का है जी।
ये किस प्लेन में मेरा, एक्स और वाई में। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रही है, ये मेरे पास एक्स, ये मेरे पास वाई, और ये लोब किस में है, जेड में। अगर तेरे से पूछे तो ये जो जो इसका डोनट बनता, जो मैंने सर्कल बनाया था, वो एक्स और वाई में, वो एक्स और वाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और ये मेरे पास कौन सा है जी, जेड एक्सिस। कौन सा, जेड एक्सिस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये में अपने पास कौन सा केस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने पिक्चर से उठाया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, इस तरह से। ओके, फिर से हमने किसको, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किस जैसा था, दूर दूर थे, फ्रेंड नहीं बने थे जी, ठीक है जी। आप ये पास आ रहे हैं जी, प्लीज़ प्लीज़ पास आप, पास आप, बात करनी, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ, बात हुई, एक बेंच से बैठने गए, पूरे एक एकेडमी एडमिशन ले लिया जी, यहाँ तक पहुँच गए थे। ओवरलैपिंग कराने जी, क्या कराने हैं, हेड टू हेड होने चाहिए, डायरेक्शनल है सारे। तो इसको क्या करा दिया जी, इस तरह से, यानी ये पी इसके सीध में आएगा, ठीक है जी। ये इस फोटो के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास, या ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाकर लिख देते हैं ताकि चीज़ें यहाँ से, कि ये इसके साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा होगा जी। ओके, आप इसने इस तरह से रिप्रेजेंट करा। ओके, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये रीजन बढ़ेगा आपके पास। हमने कौन सा मार्कर चूज करा, जो दोनों पर दिखे, ब्लैक। मैंने इसको पॉजिटिव माना, मैंने इसको भी पॉजिटिव माना, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है जी। बस सोचना, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ आएंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग होने से मेरे पास ओवरलैपिंग रीजन बढ़ रहा होगा जी। मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके जी। ये पॉजिटिव था, तो मैंने इस साइड क्या रखा जी, पॉजिटिव, और मैंने इस साइड भी क्या रखा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव और मेरे पास पॉजिटिव, साथ में रेड वाला है, एक नेगेटिव मेरे पास इस साइड, एक नेगेटिव मेरा इस साइड, एक नेगेटिव मेरा इस साइड, और एक नेगेटिव मेरा इस साइड। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। क्लियर, श्योर हो जी, सिग्मा। अब सेंट्रोसिमेट्री है या नहीं, इस साइड गया तो मेरे पास क्या था, पॉजिटिव, इस साइड गया तो मेरे पास क्या था, पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया कि मैं इस साइड गया तो मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव, और मैं इस साइड से इस साइड गया तो मेरे पास क्या, नेगेटिव नेगेटिव। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मेरे पास सेंट्रोसिमेट्री है या नहीं है जी, मेरे पास सेंट्रोसिमेट्री है। तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा, वेव फंक्शन, वो जीरोड होगा, अनजीरेड, जीरेड, ठीक है। सेंट्रोसिमेट्री लिखना, तो रिप्रेजेंट करना तरीका साइज है, सिग्मा बॉन्ड बना चाहिए, ओके। पहला केस डीजेड। अब मैंने क्या किया, दूसरा केस, डीजेड को उठाया जी, ओके जी। फिर हमने क्या किया, एक बार और, ओके। पहले दूर दूर थे, एक एकेडमी एडमिशन ले होंगे, मिलेंगे जुलेंगे, पास पास आएंगे, और क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरलैप। मेरे पास क्या होगा, ये इसके पास आएगा इस तरह से, ओके। अब हम इसको क्या कर देते हैं, हेड टू हेड, दोनों ओवरलैपिंग मेरे पास कौन सी है, ये ओवरलैपिंग मैंने कैसे की, हेड टू हेड, और ये ओवरलैपिंग मेरे पास कैसी है, हेड टू हेड। और जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है मेरे पास कौन सा बनता है, सिग्मा। कौन सा मेरे पास, क्लियर। दो से क्या बना, सिग्मा, ओके। अब मेरे पास कौन सा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जेड एक्स। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही थी, एक ही लोब हो रहा था मेरे पास, एक उसका लोब और एक मेरे पास दूसरे का लोब, ओके जी। अगर मैं बोल दूं मेरे पास
डी एक्स वाई है जी मेरे पास कौन सा, डी एक्स वाई। एक मेरे पास डी एक्स वाई, दूसरा मेरे पास कौन सा, डी एक्स वाई। एक दूसरे के पास पास आएंगे, आगे जी, ओके। ऐसी कंट्री होगी। अब देखो थोड़ा, इसके ऊपर माना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये मेरे पास क्या है जी, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मेरे पास ना पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या कर जाएंगे, ओवरलैप तो कर जाएंगे, लेकिन इनके ओवरलैप करने से मेरे पास सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता। इनके ओवरलैप करने से मेरे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। वो बात में डिस्कस करनी है, पहले सिग्मा की कंसीडर कर रहे हैं। ओके क्लियर। एक मेरे पास कौन सा, एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल था और इसके साथ मैंने किसकी ओवरलैपिंग करा दी, एस की। ये पॉजिटिव और ये मेरे पास कौन सा, नेगेटिव। ये मेरे पास पी ऑर्बिटल, ये मेरे पास एस ऑर्बिटल। पी और एस के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो मेरे पास एक रीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा रीजन अपने पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये कौन सा बॉन्ड बनता है इससे मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है जी, कोई बात पूछनी हो भाई? नहीं सर। बना दे सिग्मा बॉन्ड। सेंट्रोसिमेट्री है या नहीं है जी, है सर। सेंट्रोसिमेट्री नहीं है। हाँ, तो जब सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं, अनजीरेड बोलते हैं जी। क्या बोलोगे, अनजीरेड। ओके। सिग्मा सिग्मा आपके पास कितने ऑर्बिटल हुए अपने पास, अब सिग्मा बॉन्ड बनाया जी हमने। क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। किस किस सिग्मा बॉन्ड बनता पहले, किससे, हेड टू हेड से, हेड ओवरलैपिंग। कौन सी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग किसमें मेरे पास, एक तो एस प्लस एस, दूसरा मेरे पास पी प्लस पी, दूसरा मेरे पास डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, किसके साथ, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। दूसरा मेरे पास डी जेड स्क्र और किसके बीच में, डी जेड स्क्र के बीच में। और मेरे पास कौन सा, मैंने पी ऑर्बिटल लिया और मैंने कौन सा ऑर्बिटल, एस। मेरे पास सिग्मा 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 और मेरे पास सिग्मा। 1 2 3 4 और 5 केस है जो किसके फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिग्मा।